जो जज्बात में आकर इसराइल की हिमायत करते हैं। सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या वाकई यहूदी हिंदुओं को इतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कुछ हिंदू इसराइल को देते हैं? लेकिन इस दौर में अगर आप मुसलमान को अच्छे से परेशान कर लेते हैं तो भैया आप इनके अब्बा हैं। अगर आप परेशान नहीं कर पा रहे हैं तब तो बात ही खत्म। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देखा कि अंधभक्त अब इतना परेशान हो गए हैं फादरलैंड से कि कुछ कहने को नहीं। पहली मार तो सिलेंडर की आ गई है, दूसरी महंगाई कम करने के बजाय बढ़ा रही है। सिलेंडर महंगा होने से ऑलमोस्ट सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। घर चलाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लोग घर पे खाना बनाते हैं रेजिडेंशियल, वो तो मेरी बात तो अब हिंदुस्तान के जो है पेट्रोल के जहाज को ईरान ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई भी जहाज गया तो उसको सीधा टारगेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊंगा जो अंधभक्त को सबसे ज्यादा परेशान कर देगी, क्योंकि ये कौम जो है ना, ये पढ़ती लिखती नहीं है। बस इनको खुश करने के लिए आप किसी भी समुदाय से हो, चाहे आप जो है इनके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इनको परेशान करने वाले हो, लेकिन इस दौर में अगर आप मुसलमान को अच्छे से परेशान कर लेते हैं तो भैया आप इनके अब्बा हैं। अगर आप परेशान नहीं कर पा रहे हैं तब तो बात ही ख़त्म। दोस्तों, अब एक बड़ी हकीकत मैं आपको बताता हूँ। जो ये जाहिल कौम जो ये हल्ला मचा रही है, शोर कर रही है कि फादरलैंड और फलाने धमाके, देखिए कैसी मार अब पड़ गई। एक ही लोग अब लाइन में लग रहे हैं गैस लेने के लिए। बहुत सारे होटलों को बंद कर दिया गया है। किस वजह से? कि गैस नहीं आ पा रही है। अब उस हकीकत को सुनिए। अगर आप अंधभक्त होंगे तो छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप अगर सच्चाई को देखना चाहते होंगे तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे और पूरी हकीकत को देख करके जाएंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों, हकीकत ये है कि जो जज्बात में आकर इसराइल की हिमायत करते हैं। सवाल देखिएगा दोस्तों, क्या वाकई यहूदी हिंदुओं को इतनी ही इज्जत देते हैं जितनी कुछ हिंदू इसराइल को देते हैं? दोस्तों, बात समझिएगा। दुनिया की सियासत और मजहबी नजरियात को समझना जरूरी है। बगैर समझे आप कोई फैसला नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहूदी मजहबी किताबों और सहियूनी नजरियात में अक्सर ये बात मिलती है कि वो अपनी कौम को मुंतखब कौम समझते हैं, यानी वो खुद को दुनिया की सबसे बरतर कौम मानते हैं। अब यहाँ एक सवाल दोस्तों पैदा होता है कि अगर कोई कौम खुद को सबसे ज्यादा बरतर समझती है तो क्या वो वाकई दूसरों को बराबर की इज्जत देगी? दोस्तों, समझने की बात है, क्या दूसरों को वो इज्जत दे सकती है? दूसरी तरफ दोस्तों, भारत में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इसराइल के लिए सड़कों पर निकलकर रैलियां निकालते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि उसे अपना दोस्त और अपना फादरलैंड भी, हाँ, मोदी जी ने तो भैया फादरलैंड डायरेक्ट। दोस्तों, रिकॉर्ड क्या है इसराइल का? और इसराइल देखिए 57 मुल्क हमारे जो कंट्रीज हैं वो नफरत करते हैं, उनसे जाने से डरते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे ऊपर दाग लग जाएगा। उसकी नजरिया ही ऐसी है। तो दोस्तों, आलमी सियासत में दोस्ती हमेशा मफाद की बुनियाद पर होती है, जज्बात की बुनियाद पर नहीं। अगर कोई मुल्क आपसे दोस्ती रखता है तो उसके पीछे उसका फायदा भी होता है। बगैर फायदे के कोई दोस्ती नहीं करता। आपको एक अवार्ड डाल दिया गया जज्बात में आकर के, इजराइल इज फादरलैंड, इंडिया इज मदरलैंड। हकीकत और तहकीक से फैसला करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम किसी भी मुल्क या कौम की अंधी हिमायत करने से बजाय इंसाफ और इंसानियत के उसूल में रहें, उसूल को सामने रखें। दोस्तों, एक बड़ी हकीकत मैं आपको भी बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि असल सवाल ये नहीं है कि कौन किसका दोस्त है। असल सवाल ये है कि कौन इंसाफ के साथ खड़ा है। दोस्तों, यही भारत है जिस पर 14,000 करोड़ का ब्याज माफ किया था ईरान ने। कितना बड़ा एहसान किया था, किसी को मालूम है? अब दोस्तों, एक जो मुद्दा है, पॉइंट है जो जिसको मैं बताने के लिए इतनी बातें आपको मैंने कही है। अब उस बात की तरफ आते हैं, क्योंकि इजराइल के अंदर 1-1.5 लाख हिंदू है, वहां पर रहने वाली कौम है हिंदुओं की, लेकिन एक भी मंदिर नहीं। दोस्तों, वो मंदिर और मूर्ति पूजा को इतना सख्त समझते हैं, हराम समझते हैं, और इसीलिए वहां मंदिर नहीं है। लेकिन ईरान, जिसके विरोध में लोग आज हिंदुस्तान में सड़कों पर उतर आए कि ईरान ऐसा है वैसा है, अरे भैया, जिसने अच्छे नाते और अच्छे रिश्ते हिंदुस्तान के साथ रखे, आज आपने उसको बुरा भला कहा। इसराइल की हिस्ट्री आप क्या जानते हैं?
लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है जो मैं बताना चाहता हूं कि ईरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 हजार हिंदू हैं, लेकिन 12 मंदिर हैं वहां पर। किस लिए? क्योंकि वहां मुसलमान है, मुसलमान एक दूसरे को इज्जत देना जानता है। यहूदी कौम जो है वो अपने को बर्तर समझता है, दूसरी कौमों को इज्जत देना नहीं चाहता है। लेकिन अब आप मदर इज फादरलैंड करके आ गए हैं, तो भी आप इसका मुआवजा भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। वही सिलेंडर आज हम जो है महंगा खरीद रहे हैं। कुछ लोग तो हैं जो कह रहे हैं कि 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, फिर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कुछ कंपनियां बंद हो गई है और अभी देखिएगा कि तेल की कितनी बड़ी मार होगी। ये दोस्तों सच्चा कड़वा सच है जिसको आपने इस वीडियो के जरिए से सुना है। अब दोस्तों फैसला आपको करना है कि मदरलैंड के साथ क्या हो रहा है और फादरलैंड के साथ क्या हो रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों, जो आज का ये जो है सेकुलरिज्म नहीं समझना, क्योंकि उसे बस ये चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कौन अच्छे से कर लेता है, मुसलमानों को परेशान कौन अच्छे से करता है, बस उसी के साथ उसको साथ देना है, उसी के साथ रहना है। पाखंड फैलाते रहो। मैं एक नए अपडेट के साथ आपके दरमियान फिर हाजिर